हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमपी परीक्षा पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में आबकारी आरक्षक के पेपर्स चल रहे हैं और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको एनालाइज करते हुए हमने ये प्लान बनाया है कि जिन टॉपिक्स से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक्स के प्रश्नों को एक बार सरसरी नजर से आपके सामने रख दिया जाए, ताकि आप जो इजी गोइंग क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से क्या कर लें, सीख लें, समझ लें। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेबल आ रहा है और किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस रैंडमली पूछे जा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक्स जो मैं देख पाया हूं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहला तो भैया विटामिन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विटामिन के स्रोत पूछे जा रहे हैं, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां पूछी जा रही हैं, ठीक है। दूसरा, कोशिका से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कोशिका से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली का नाम क्या है, कोशिका का जो पावर हाउस है उसका नाम क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। विटामिन में विटामिन ई का केमिकल नेम कल के पेपर में पूछा गया था, टोकोफेरोल, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बीमारियों से, मानव रोग से क्वेश्चंस बन रहे हैं, बीमारियों से क्वेश्चंस बन रहे हैं, डिजीज से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। डिजीज से क्वेश्चन बनने के बाद विटामिन हो गया, सेल यानी कि क्या हो गया आपका, कोशिका। जो आपके मेटल नॉन मेटल है, धातु अधातु, से क्वेश्चन बन रहे हैं। नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब आपसे यौगिकों के सूत्र पूछ रहा है, विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स के सूत्र पूछ रहा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, खाने के सोडे का सूत्र बताओ, वॉशिंग सोडा का सूत्र बताओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, इस तरह की चीजें, ठीक है। साथ में पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो धातु अधातु से कनेक्ट होते हुए ही बन रहे हैं। जैसे पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन में मेटल नॉन मेटल में पढ़ डालते हो सारी चीजें। तो ये जो क्वेश्चंस हैं मैं पिछले पेपर में जो देख पाया हूं उनमें आपको इन टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो मिले हैं। विटामिन के क्वेश्चंस हैं, कोशिका के क्वेश्चंस हैं, डिजीज के क्वेश्चंस हैं, धातु धातुओं के क्वेश्चंस हैं, आवर्त सारणी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये मुझे जो बहुतायत में देखने को मिले हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो मैं बता देता हूं आपको, है ना। एक और टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है ग्रंथियां व हार्मोन। ग्रंथियों के बारे में चीजें पूछी जा रही है कि भाई ये हार्मोन किस ग्रंथि से निकल रहा है ना। तो ग्रंथियों हार्मोन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में ईंधन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म आ गई, सीएनजी की फुल फॉर्म आ गई, ठीक है, क्लियर। तो ग्रंथियां हार्मोन्स पूछे जा रहे हैं, ईंधन पूछे जा रहे हैं। रोगों में जैसे एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली, डॉट्स की फुल फॉर्म पूछ ली, ठीक है, कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, वगैरह वगैरह। तो हमारा जो रेगुलर सेशंस अब इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं उनमें हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग इन टॉपिक्स को समराइज करके एक बार रिवाइज कर लें थोड़ा, ठीक है, ताकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आए तो हम लोग थोड़ा कर पाए उनको अच्छे से। तो मैं पहले सबसे पहले बात विटामिन की आपसे करने वाला हूं, है ना। देखिएगा दोस्तों, विटामिन के बारे में सबसे पहले बात करूं तो विटामिन जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कम मात्रा में जरूरत होती है लेकिन जरूरी होते हैं, ठीक है, क्लियर। इसकी बात करें जो विटामिन का रोल किसके अंदर है, विटामिन का रोल उपापचय में है। विटामिन का रोल क्या है बताओ, अपन अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने में विटामिन का काम है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन की बात करें तो कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं विटामिन, है ना। कैसे पदार्थ होते हैं, कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। अब हमारी बॉडी में जो विटामिन है उनको कितने भागों में बांट रखा है, दो भागों। खोज की बात करें तो खोज में आपको दो नाम मिलेंगे, लूनिन और फंक। मोस्टली फंक पूछा जाता है, फंक दिया जाता है, तो कैश्मीर फंक आप कर सकते हैं आंसर, ठीक है। अब देखिएगा, विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन
और अगले कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो बी और सी होते हैं। ये डेली बेसिस पर मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, मूत्र के साथ बाहर चले जाते हैं, और मूत्र के साथ बाहर चले जाते हैं तो इनकी आपको क्या रहती है, रेगुलर डिमांड बनी रहती है, रेगुलर आवश्यकता बनी रहती है। अब बी तो आपको कुछ भी खाओ प्राप्त होगा, मांस, नॉनवेज, है ना, दूध, अंडा, सब्जियां, कुछ भी खाओ, बी तो आपको मिल जाएगा। लेकिन स्पेशली सी की हमें रेगुलर डिमांड होती है, क्योंकि विटामिन सी हमें कच्चे फल और खट्टे फलों से प्राप्त होती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, चलिएगा। अब विटामिन बी सी के बारे में बात हुई। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा जानकारी आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको ए, डी, ई, के की जानकारी यहीं दे देता हूं। देखो इनके रासायनिक नाम वगैरह। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल में रेटिना आपके सामने लिखा हुआ है। तो विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसे रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की जो नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। तो जो विटामिन डी है इसकी कमी से जो बच्चे होते हैं उनमें रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स को बोला जाता है सूखा रोग, सूखा रोग बोलते हैं, ड्राइनेस डिजीज बोला जाता है। ठीक है, और जो वयस्क होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उनके अंदर जो कमी से रोग होता है उसका नाम है ऑस्टियोमेल्शिया। क्या नाम है, ऑस्टियोमेल्शिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग विटामिन ई। ई का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई को मैं बता दूं आपको, सुंदरता का विटामिन कहते हैं, प्रजनन विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, सुंदरता का विटामिन, रिप्रोडक्शन विटामिन कहते हैं, जनन क्षमता को बढ़ाता है। तो इसकी अगर कमी हो जाए तो महिला में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता की समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन, दोनों में से कोई ना कोई एक शब्द मिलेगा, फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। और अगर इसकी कमी अगर हो गई तो रक्त का थक्का नहीं जमता। समझ गए, ये ब्लड का क्लॉट जमाने वाला विटामिन है। तो अगर इस विटामिन की कमी हो गई तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो मोस्टली जो पूछे जा रहे हैं आपसे वो यही पूछे जा रहे हैं कि केमिकल नेम क्या है, कमी से रोग कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यही डिस्कस करते जा रहे हैं। ओके, विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिना वर्ड छिपा हुआ है, कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, हड्डियों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, उसके बाद बात करी जा रही है हमसे विटामिन ई टोकोफेरॉल, ब्यूटी विटामिन, प्रजनन विटामिन। ठीक है, पांचपन, नपुंसकता की समस्या हो सकती है इसकी कमी से। और विटामिन के फाइलोक्विनोन, ठीक है, इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता। अब विटामिन बी और सी पे जब जाते हैं तो विटामिन बी अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, मतलब अपने आप में बहुत सारे विटामिन का ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, है ना। तो विटामिन B1 का जो नाम है वो थाइमीन है। क्या नाम है, थाइमीन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। B3 का नाम है नियासिन। B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम है बायोटिन। विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। और विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालेमीन, साइनोकोबालेमीन। साइनोकोबालेमीन जो B12 है, इसमें पूछ लिया जाता है कई बार, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है, अब इनमें से किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है उसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन B2 की कमी से बात करें तो कीलोसिस। कीलोसिस क्या होता है, होठों के किनारे फट जाते हैं, होठों के किनारे फट जाते हैं, होठों के किनारे जो है वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे थे नियासिन, इसकी कमी से पेलेग्रा या D3 रोग होता है। पेलेग्रा का दूसरा नाम है D3। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल,
की कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम की समस्या होती है। ठीक है। अच्छा, पायरोडॉक्सिन इसकी कमी से खून की कमी होती है, एनीमिया। बायोटिन इसकी कमी से बाल झड़ते हैं, बाल झड़ना। फोलिक एसिड B9 इसकी कमी से मुंह व पेट में छाले होते हैं, मुंह व पेट में छाले होते हैं फोलिक एसिड की कमी से। ठीक है। विटामिन ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया भी होता है, B9 की कमी से ब्लीडिंग होती है, तो छाले होते हैं, अल्सर होते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, तो खून की कमी हो जाती है। साइनोकोबालेमिन इसकी कमी से भी खून की कमी होती है। ठीक है, तो देखा जाए एनीमिया से रिलेटेड 3 विटामिन है। एनीमिया विटामिन B12 के कारण भी हो सकता है, विटामिन B9 के कारण भी हो सकता है, विटामिन B6 के कारण भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर रही बात यहां तक? तो ये एक बार आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो विटामिन B1 से लेकर B12 तक मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं विटामिन सी। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी जब होती है तो कौन सी बीमारी होती है, कर्बी। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, कर्बी बीमारी हो जाती है ना, मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, अगली स्लाइड पर मैं आपको विटामिन के स्रोत आपको बता दूंगा कि कौन से विटामिन का सोर्स क्या है, कौन सा विटामिन हमें मोस्टली किस फूड से प्राप्त होगा। ठीक है, वो सोर्सेस मैं आपके सामने रख दूंगा नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। समझ पा रहे होंगे, मैं जहां तक मानता हूं चीजों को लिंक कर पा रहे होंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अगली स्लाइड पर मैं बता रहा हूं जैसे विटामिन ए स्रोत, सोर्सेस, कि आपको विटामिन ए कहां से मिलेगा। तो विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए आपको मीठे फलों से मिलता है, मीठे फल जो होते हैं उनसे मिलता है, जैसे आम की बात कर ली ना, चुकंदर से आपको मिलेगा, गाजर से आपको मिलेगा, धनिया पत्ती में आपको विटामिन ए मिलेगा, धनिया पत्ती। लीवर ऑयल, मछली के लीवर का जो तेल होता है उसमें आपको मिलेगा। इसके बाद एक बहुत फेमस है विटामिन ए का, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। चावल में विटामिन बी होता है, लेकिन ये सुनहरा चावल बनाया गया है अलग से, तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा, सुनहरा चावल जो होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी आपको मांस, है ना, ए की बात करें मांस में भी मिलेगा, मांस, दूध, अंडा, हरी सब्जी, यीस्ट, चावल आदि। मतलब अनाज में, चावल में, सब में मिलता है। तो विटामिन बी मिल ही जाता है, कुछ भी खा लो। ठीक है, विटामिन सी की बात करते हैं। सी, खट्टे फल, कच्चे फल, खट्टे फल, कच्चे फल, है ना, नींबू, संतरा, है ना, एक सीबक थॉर्न है जिसे हिमालय का सोना जादुई झाड़ी कहते हैं, सीबक थॉर्न। इसके अलावा सबसे ज्यादा पाया जाता है बारबाडोस चेरी, बारबाडोस चेरी के अंदर मैक्सिमम पाया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा बात करें विटामिन सी की, तो हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। ठीक है, ऊंटनी के दूध में होता है विटामिन सी, ऊंटनी का दूध। ठीक है, जनरली हम बात करें सामान्य दूध में, सामान्य दूध में विटामिन सी नहीं होता। सामान्य नॉर्मल मिल्क डजंट कंटेंट विटामिन सी, विटामिन सी इसके अंदर नहीं होता सामान्य दूध में। विटामिन डी की बात करें, हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो विटामिन डी आपको दालों में मिलता है, नट्स में मिलता है, नट्स मतलब बादाम, अखरोट वगैरह, काजू वगैरह, है ना। इसके अलावा आपको चने में मिलेगा, वही लीवर ऑयल के अंदर जो मछली के लीवर का तेल है उसमें आपको मिलेगा, हरी सब्जियों में आपको मिलेगा। ठीक है, मांस में आपको मिलेगा, अंडे में आपको मिलेगा। ठीक है, विटामिन डी, क्लियर। विटामिन ई की बात करते हैं, तो सोया ऑयल, सोयाबीन, सूरजमुखी, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि का तेल, सोयाबीन का ऑयल, सूरजमुखी का ऑयल। ठीक है, इसके अलावा हरी सब्जियों में मिलता है विटामिन ई।
इसके अलावा नट्स में मिलता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन के की बात करें तो विटामिन के भी आपको हरी सब्जी, ब्रोकली वगैरह, पालक, हरी सब्जी आदि में मिलता है। ठीक है, और ये आंत में बनता भी है। हमारी बॉडी में कहाँ पे बनता है? आंत में बनता है। विटामिन के जो है हमारी बॉडी में कहाँ पे बनता है? आंत में बनता है। विटामिन बी की भी बात करें तो विटामिन बी भी बड़ी आंत में इकोलाई द्वारा, बड़ी आंत में इकोलाई जीवाणु द्वारा बनती है। बड़ी आंत में इकोलाई जीवाणु द्वारा क्या बनता है? आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो मैंने सोर्सेस के बारे में भी बात कर दी। तो 10 से 15 मिनट में हमने विटामिन के बारे में एक ब्रीफ, सुपर फास्ट एंड ब्रीफ जो नॉलेज है वो यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं किस चीज का फायदा हो जाए। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक बात ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे और अब मैं बात करूंगा कोशिका के बारे में। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, है ना। देखिए, विटामिन के बारे में बात की कि विटामिन जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। खोज लूनिन ने की है, लेकिन फंक दिया जाता है मोस्टली, तो फंक आप जो करें। प्रकार की बात करें तो वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, जो वसा में घुलनशील है वो बॉडी में जमा हो गए तो उनको हमें रेगुलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब उनकी आसानी से कमी नहीं होती है। लेकिन बी और सी की कमी हो जाती है, क्योंकि ये रेगुलर जरूरी है हमें, है ना। और सी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बी तो कुछ भी खा लो मिल जाएगा, है ना। अब हमने फिर विटामिन ए रेटिनॉल, कमी से रोग रतौंधी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमेल्सिया बीमारी होती है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, कमी से बांझपन महिला में, पुरुष में नपुंसकता। विटामिन के जो है वो आपका है फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन नाम मिल सकता है, कमी से रोग ये होगा रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। ये विटामिन बी के नाम थे और विटामिन बी के कारण होने वाली बीमारियां थी। विटामिन B6, B9 और B12 तीनों से खून की कमी हो सकती है, तो लिंक करके पूछ सकता है प्रश्न। उसके बाद आपके पास है सोर्सेज, किस विटामिन के क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, यहां तक डन है। अब चलता हूं मैं आगे। अब देखिएगा, मैं बात आपसे कर रहा हूं कोशिका के बारे में, सेल। दोस्तों, कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं। कोशिका को क्या बोला जाता है? जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोशिका की बात करें तो खोज, सबसे पहले खोज की बात करते हैं तो खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेलुला नाम दिया और उसी सेलुला से आगे क्या पड़ा? सेल। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने सेलुला का मतलब था स्मॉल रूम, छोटा कमरा। ठीक है, इस सारी बातों को उन्होंने एक बुक में लिख दिया। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ठीक है। खोज कहाँ, खोजा कहाँ? कॉर्क के अंदर। खोजा कहाँ? कॉर्क के अंदर। पादपों में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे कहते हैं कॉर्क, तो कॉर्क के अंदर खोजा था। ठीक है, बट ये सेल कैसी थी भाई? याद रखना, ये सेल डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वो मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज जो हुई, जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई, तालाब के पानी में। तालाब का पानी, तालाब के पानी में इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा। ठीक है, उसके बाद बात करें कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत 1838-39 में दो वैज्ञानिकों ने दिया, जिनका नाम था स्लाइडेन व स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक जीव में कोशिका होगी और कोशिका के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होगा, केंद्रक होगा। ठीक है, तो वे जीव जिनमें ये नियम पालन नहीं होता वो कौन कौन है? वायरस, स्तनधारियों की आरबीसी। वायरस में कोशिका ही नहीं होती, स्तनधारियों की आरबीसी में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। वायरस कैसा होता है? अकोशिकीय होता है। इसके अलावा प्लांट्स में फ्लोएम, पादपों के अंदर जो फ्लोएम है, फ्लोएम जो भोजन का परिवहन करता है, उसके अंदर भी केंद्रक नहीं होता। जबकि कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव में कोशिका होगी और कोशिका में केंद्रक होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो दिया गया वो दिया गया है आपका किसके द्वारा? रूडोल्फ विर्चोव के द्वारा। रूडोल्फ विर्चोव,
रुडोल्फ विर्चोव 1858-59। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट बहुत आता है पेपर में। वो स्टेटमेंट था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। भाई एक्चुअली लफड़ा ये था कि जो कोशिका सिद्धांत था ना स्लाइडेन और स्वान का, उसमें कमी थी। कोशिका सिद्धांत में लोगों ने पूछा स्लाइडेन और स्वान से कि यार एक बात बताओ कि दुनिया में सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब एक सेल के रूप में पहली बार आते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन सेल, है ना। तो एक सेल से बहुत सारी सेल कैसे बन जाती है, मतलब हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों सेल्स हैं, ये कैसे बनी है? इसका कोई जवाब नहीं था स्लाइडेन और स्वान के पास। तो इसका जवाब दिया किसने? रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव ने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है, डिवीजन के द्वारा। जो पुरानी सेल है ना, जो प्रीकर्सर सेल है, जो पूर्ववर्ती सेल है, वो क्या करती है? वो डिवीजन करती है। उसमें डिवीजन होता है, विभाजन होता है, विभाजन के बाद नई कोशिका बन जाती है। ठीक है, तो कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताया, है ना। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है ना। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान का दिया हुआ है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसका दिया हुआ है? आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, रुडोल्फ विर्चोव का। ठीक है, अब मैं कोशिकांगों के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहली बात कर रहे हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है मैं बता देता हूं आपको। कोशिका भित्ति प्लांट्स में मिलेगी आपको। प्लांट्स में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया में मिलेगी आपको, जीवाणु में मिलेगी। जीवाणु में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद कवक फंगस में मिलेगी आपको। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको पादपों में मिलेगी, जीवाणु में मिलेगी, कवक में मिलेगी। तीन मोस्टली जो ग्रुप्स हैं उनमें आपको मिल रही है। ठीक है, बात करी जाए एनिमल्स में, जंतुओं में, तो जंतुओं में कोशिका भित्ति का क्या रहता है? एब्सेंस रहता है। जंतुओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है। सबसे बाहरी आवरण है कोशिका का, सबसे बाहरी आवरण, लेकिन जंतुओं में होती नहीं है, तो जंतुओं में इसको हम सबसे बाहरी नहीं मानेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली इसको कहा जाता है कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका कला भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, ये एनिमल्स में भी पाई जाती है। एनिमल्स का प्रथम आवरण है, एनिमल्स का सबसे पहला आवरण है, जबकि जीवाणु, कवक और पादपों का दूसरा। जीवाणु, कवक व पादपों का दूसरा आवरण है। क्यों? क्योंकि उनमें पहले क्या पाई जा रही है? उनमें पहले कोशिका झिल्ली पाई जा रही है। ठीक है, कोशिका झिल्ली बनी होती है फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में, कवक में सबसे पहला आवरण क्या है? सेल वॉल। सेकंड नंबर पर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। एनिमल्स में पहला ही आवरण क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब मैं कोशिकांगों के बारे में बात करता हूं। जैसे केंद्रक, बहुत आता है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक को क्या बोला जाता है? कंट्रोलर। केंद्रक में कौन कौन होता है? केंद्रक में कौन कौन मौजूद है? तो केंद्रक के अंदर, केंद्रक में डीएनए, आरएनए, जीन, गुणसूत्र आदि मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद केंद्रक के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है केंद्रिका। केंद्रिका को केंद्रक का केंद्रक कहते हैं। केंद्रिका जो है, इसको फोंटाना ने खोजा है, फोंटाना ने खोजा है। और याद रखना, केंद्रिका के लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री। तो केंद्रिका के अंदर किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। क्या बोल दिया? राइबोसोम की फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या बोलते हैं? शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, खोज की है कॉलीकर ने, या सबसे बेस्ट नाम दो अल्टमान। अल्टमान ने खोजा, लेकिन नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया। नाम जो माइटोकॉन्ड्रिया दिया वो कार्ल बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया? कार्ल बेंडा में।
याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वो अंग है जिसमें अपना डीएनए होता है, अलग से अपना डीएनए होता है। तो आपसे ये भी पूछ ले कि कोशिका में वो अंग जो खुद एक कोशिका की तरह है, जीवाणु कोशिका के समान होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर कोशिका कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका। क्यों? क्योंकि ये खुद एक कोशिका की तरह अस्तित्व दर्शाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमने केंद्रक के बारे में बात की है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की है। रैपिड फास्ट मोड पे हम लोग जो चीजों को पढ़ रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में फायदा मिले। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, लवकों की बात करें तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? कोशिका का रसोई घर बोला जाता है, किचन बोला जाता है। क्योंकि यहां पर कौन सी क्रिया चल रही है? फोटोसिंथेसिस चल रही है। हरित लवक भी माइटोकॉन्ड्रिया के बाद दूसरा वो अंग है जहां पर अपना क्या पाया जा रहा है? स्वयं का क्या पाया जा रहा है? डीएनए पाया जा रहा है। हरित लवक के अंदर जो पादपों का प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जा रहा है उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को बोलते हैं पर्णहरित। और पर्णहरित में क्या पाई जा रही है? मैग्नीशियम धातु पर्णहरित के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये बात किसके बारे में रही हमारी? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के बारे में। उसके बाद बात करें कोशिका का अंतः कंकाल, कोशिका का एंडोस्केलेटन, कोशिका का अंतः कंकाल, डेफिनेशन आती है। कोशिका का अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन, कोशिका का अंतः कंकाल हो गया। ठीक है, कोशिका का आंतरिक परिवहन अंग, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आंतरिक परिवहन अंग। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, लंबी पतली सूक्ष्म नलिकाओं का जाल, लंबी पतली सूक्ष्म नलिकाओं का जाल किसे कहते हैं? लंबी पतली सूक्ष्म नलिकाओं का जाल। ये शब्द जो काम में लिए जाते हैं, ये शब्द सारे काम में लिए जाते हैं अंतःप्रदवी जालिका, ईआर, जिसकी खोज किसने की है? पोर्टर ने, पोर्टर। ठीक है, और अंतःप्रदवी जालिका जो होती है इस पर क्या बिखरे रहते हैं? राइबोसोम बिखरे रहते हैं, राइबोसोम बिखरे रहते हैं। और राइबोसोम बिखरे रहते हैं तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो अंतःप्रदवी जालिका का भी इनडायरेक्टली काम हो गया प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, बात फिर राइबोसोम की ही साइड में कर लेता हूं। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। राइबोसोम स्मॉलेस्ट कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में एक लाइन और बोली जाती है, सार्वभौमिक कोशिकांग है, यूनिवर्सल है, दुनिया की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, सार्वभौमिक कोशिकांग है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, आरएनए व प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहते हैं, कोशिका का इंजन। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है भाई? राइबोसोम के अंदर होता है। तो इतनी सारी बातें राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें खोज, तो जॉर्ज पैलेड, जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम को क्या किया भाई? खोजा है। ठीक है, तो राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई है? जॉर्ज पैलेड के द्वारा की गई है। सबसे छोटा कोशिकांग कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गन कह रहे हैं। ठीक है, और सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाएगा, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है भैया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोल्जी काय। तो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, खोजकर्ता का नाम है कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी की जब बात करेंगे तो कोशिका का यातायात प्रबंधक, कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको बोला जाता है? गोल्जी बॉडी को बोला जाता है। कोशिका का मिडिल मैन किसको बोला जाता है? गोल्जी बॉडी को। अणुओं की पैकेजिंग, जो अणु होते हैं उनको पैक करने का काम, अणुओं की पैकेजिंग का काम किसका है भाई? गोल्जी बॉडी का है। ठीक है, तो गोल्जी काय के लिए बातें याद रखेंगे। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्वेश्चन आया था। लाइसोसोम की खोज जिस वैज्ञानिक ने की है उसका नाम है डी डुबे, है ना। और लाइसोसोम जो है, अगर हम बात करें तो लाइसोसोम को कोशिका का क्या बोलते हैं? एटम बम बोला जाता है। ठीक है भाई, लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम को क्या कहा जा रहा है? कोशिका का एटम बम।
कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका का सुसाइड बैग, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर देता है, ये पाचन कर देता है अंगों का, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम पाए। ठीक है, तो मैंने आपको रैपिड फास्ट मोड पर एकदम फुल फास्ट स्पीड में दो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करवा दिए हैं। एक तो कौन सा, विटामिन वाला, दूसरा सेल वाला। तो बेसिक क्वेश्चंस जिस तरह के आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, इन दो टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इजीली उसको हैंडल भी कर लेंगे, इजीली आप उसमें अपना नंबर भी ले आएंगे। ठीक है, तो पेपर्स को एनालाइज करते हुए इसी पैटर्न पर अपनी और क्लासेस भी होंगी, जिनमें मैं आपको कुछ और टॉपिक्स को भी इसी रफ्तार से आपको जो है समराइज वे में आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं ये पैटर्न और ये तरीका, ये मेहनत और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आगे आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर किसी किन्हीं छोटे टॉपिक्स के साथ, है ना, और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज और आपको जो मैं बता दूं वो ये दोस्तों कि परीक्षा प्रो दोस्तों, ये हमारा एक टेस्ट सीरीज सेगमेंट है, जिसमें आपको स्टेट और सेंटर की सारी टेस्ट सीरीज की तैयारी आपको एक जगह मिलती है। 5000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। प्रतिदिन फ्रेश कंटेंट आपको मिलेगा और टाइपिंग टेस्ट भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप हमारे जो इंक्वायरी नंबर्स हैं जो लिंक में मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके और जो है हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात अगली कक्षा में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।